चैप्टर 2 की शुरुआत में ब्लड डीमन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई हुई हूँ। बहुत लंबे समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। कैसे हो तुम? 6 साल पहले ही तो तुमसे मिले थे। अब हमें ब्लड डीमन के बारे में बताया जाता है कि ब्लड डीमन यानी कि सिगरेट ड्यूमन क्वीन कोई और नहीं बल्कि डीमन सेट के एक किलर है। इसका नाम क्योक सेन है। यह अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे लोगों की जान लेती है। असल में उसकी उम्र 60 साल की है। यह अपने चेहरे की देखभाल करने के लिए ना जाने कितने सारे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारती रहती है और उसका खून पीती है। और इसके अलावा यह बहुत ही खतरनाक है। हालांकि हकीकत में यह शैतानी हथियारी है जो कि हत्या किए बिना एक रात भी नहीं रह सकती है। यह इतनी ताकतवर है कि हमारा एमसी की भी फट रही होती है और मन में सोच रहा होता है कि मैं काफी पहले ही थक गया हूँ, लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ क्या हो रहा है मुझे मारने के लिए। हेवनली अलायंस इतना पागल कैसे हो सकता है? स्टील ब्लड डीमंस। इसके अलावा यहाँ पर न जाने कितने टॉप क्लास के किलर सैनिकों को भेजना क्या उसके लिए इनफ नहीं था कि ब्लड डीमन को भी मारने भेज दिया। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि चाहे मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास एक आखिरी चाल बची हुई है। यहाँ पर ब्लड डीमन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हमारा रिश्ता इतना खास है, उसके बाद भी तुमने तलवार निकाल ली। हमारे एमसी बोलता है कि तुम बकवास मत कर, वैसे भी मैं यहाँ पर तेरा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। तुम बहुत ही कमीनी हो। एक पल के लिए भी तुमसे नजर हटाना मतलब मौत है। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम बहुत गंदे हो। मुझे तो लगा हमारा रिश्ता काफी अच्छा है। तुम इस हालत में भी इतने समय तक टिक पाए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सच में मैं तुम्हें मारने का एक अच्छा रास्ता और सरल रास्ता ढूंढने वाली थी, लेकिन तुमने अपनी मौत को बहुत मुश्किल बना दिया। हमारा एमसी बोलता है कि तुम यह देख सकती हो कि मैं कितने प्रहारों को झेल चुका हूँ, कितने हमलों को सह चुका हूँ। तुम जैसी 60 साल की औरत से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बकवास मत करो बुढ़िया। यहाँ पर इस बात को सुनकर ब्लड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बूढ़िया कहा। मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को निकाल करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमारा एमसी बोलता है कि ओह, मैं तो डर ही गया जब से मैंने तुम्हें देखा है। तुम अपनी उम्र को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस रहती हो बुढ़िया कहीं की। अब यह बात सुनने के बाद उसे और गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और थोड़ी देर बाद वो एक डेविल स्माइल करती है जिससे एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। और यहाँ पर ब्लड डीमन बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने हेवनली अलायंस के बारे में सुना नहीं है या फिर उसके लिए कुत्ते की तरह काम करना बंद कर दिया है। वैसे तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना हुआ था, तुम शायद उस नाम को डिजर्व करते हो, द किलिंग किंग। तुमने न जाने कितने सारे हथियारों को मार डाला, यहाँ तक कि तुमने स्टील फोर्स को भी खत्म कर दिया और इतने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को भी तुमने खत्म कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि स्टील फोर्स ने मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों की है। तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा शुद्ध है और निश्चित रूप से तुम्हें 9 ग्रेट सेक्ट और उनकी जो मार्शल आर्ट है वह भी अच्छी तरीके से आती है। शायद इसीलिए ग्रेट 9 सेक्ट भी तुमसे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि तुम्हें जितने भी लोग हैं वह जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन तुमने इतने सारे एल्डर्स को खत्म कैसे कर दिया? तुमने इतने सारे हेवनली अलायंस को खत्म किया है कि गिनती भी नहीं है। तुमने वाकई में 9 ग्रेट सेक्ट की जितनी भी डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट है वो सब सीख ली और यहाँ तक कि सीक्रेट डिवाइन मार्शल आर्ट भी सीख ली। तुम तो बहुत ही कमाल के हो। हमारा एमसी बोलता है कि यह सब क्या बकवास कर रही हो तुम, और आखिर इस तरीके से समय क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम तो इस तरीके की हो ही नहीं जो बात करना पसंद करती है। तुम तो सिर्फ खून बहाना पसंद करती हो। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तुम जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। क्या तुम 9 ग्रेट सेक्ट की छिपी हुई मार्शल आर्ट और हेवनली अलायंस की जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ पता लगाना चाहती हो? जिसे सुनने के बाद ब्लड डीमन बोलती है कि अरे वाह, तुम तो काफी होशियार हो। मैंने सोचा था कि तुम एक सिर्फ बेवकूफ हत्यारे हो, लेकिन काफी समझदार हो तुम। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम जैसी डीमन इन सारी चीजों के बारे में अगर पता चल भी गया तो ब्लड फोर्स डिवाइन तक तुम इसे पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं रखती हो। अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर तुम्हें स्टील ब्लड फोर्स ने भेजा हुआ है तो तुम सिर्फ जानकारी पाना चाहती हो ताकि तुम 9 गेट सेट की जितनी भी डिवाइन मार्शल आर्ट है और सीक्रेट मार्शल आर्ट है वो सब उन्हें तुम दे सको, लेकिन उसे तुम उन्हें दोगी नहीं बल्कि अपने लिए इस्तेमाल करोगी, है ना? जिसे सुनने के बाद बोलती है कि अरे वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो। तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि उन गधों की रिक्वेस्ट करने पर मैं यहाँ आई हुई हूँ? मुझे उन स्टील ब्लड की रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हेवनली अलायंस की रिक्वेस्ट की। मैं तो तुम्हें वैसे भी मारना चाहती थी। मैं तो बस 9 ग्रेट सेट की जितनी भी डिवाइन आर्ट है उन्हें पता करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा यह आइडिया? जिसे हमारे एमसी हंसता है और बोलता है कि तुम जैसी औरत पर मैं विश्वास करूंगा। इस ग्रेट सेक्ट में ना जाने कितने सारे कमीने जो विश्वासघात करते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के भरोसे के लायक नहीं है। मैं तो पहले ही मर रहा हूँ। मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों बताऊं, बेवकूफ बुढ़िया कहीं की।
जिसे सुनने के बाद ब्लड डीमन बोलती है कि क्या यह सब कुछ उस ब्लड पेस्टिसाइड की वजह से है। अब इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और सोचता है कि ब्लड पेस्टिसाइड यह वो चीज है जो हेवनली अलायंस हमारे शरीर के अंदर डालता है, उन सभी का अंत है जो हेवनली अलायंस को धोखा देते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी कहता है कि उनमें लागत करते हैं, सभी का अंत है जो हेवनली अलायंस को धोखा देते हैं। यहाँ पर हमारे एमसी को फ्लैशबैक याद आ रहा होता है और वह बता रहा होता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड पेस्टिसाइड मौजूद हैं वह सारे के सारे हेवनली अलायंस के दिए हुए एक कीड़े हैं। अगर तुम उनके साथ विश्वासघात करते हो तो न्याय के तौर पर वह ब्लड पेस्टिसाइड तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर को खा लेगा, तुम्हारी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया और तुमने मेरी दया को त्याग दिया। हेवनली अलायंस को धोखा देने का यही अंजाम होता है। हमारे एएमसी को वो बात याद आ रही होती है जिसके बाद से ही हमारे एमसी ने हेवनली अलायंस को धोखा देने के बारे में सोच लिया था। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि वह बात मुझे याद है जब मुझे कहा गया था तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ हेवनली अलायंस का ही कंट्रोल है, तुम्हारी जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है, उसके लिए काम करो और काम करते करते ही तुम मर जाओ। तुम कभी भी हेवनली अलायंस को छोड़ नहीं पाओगे, अगर तुमने छोड़ने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, ब्लड पेस्टिसाइड के बारे में ही है यह बात, जिस पर ब्लड डीमन बोलती है कि अब जब तुम इसके बारे में छुटकारा पाने के बारे में बात कर ही रहे हो तो तुम चिंता क्यों करते हो। अगर तुम मुझे वह सारे सीक्रेट दे देते हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हेवनली अलायंस की उस ब्लड पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। तो क्या ख्याल है, अगर तुम मेरे साथ डील करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मैंने गॉड ऑफ डेथ की ब्लड डिवाइन आर्ट को सीखा हुआ है और मैं हर तरह के जहर को खत्म करने में माहिर हूँ, उसकी जानकारी मेरे पास है। अगर मैं अपनी डेमोनिक आर्ट से तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड पेस्टिसाइड है उन्हें खत्म कर दूं तो क्या तुम उन्हें धोखा दे के क्या तुम मुझे अपना राज बताओगे। यहाँ हमारा एमसी अपना सर झुकाए हुए होता है और यहाँ वो बोल रही होती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। एक बात सोचो, अगर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी तो तुम मुझे सारे के सारे नाइट ग्रेड सेक्ट के जितने भी डिवाइन आर्ट है वो सब मुझे बता दो। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ। अगर सिर्फ उसकी वजह से तुम नहीं बता रहे हो तो यहाँ पर एक बात सोच कर देखो, क्या तुम बचना नहीं चाहते हो उस नाइट ग्रेड सेक्ट से? उसकी डिवाइन आर्ट बस मुझे दे दो। लेकिन तभी वो एकदम हैरान रहती है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि बेवकूफ बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक यही रीजन है कि हेवनली अलायंस मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि मैं उससे भाग गया था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्लड पेस्टिसाइड ही सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता रहा हूँ तो तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है कि जब मैं हेवनली अलायंस से भागा तो हेवनली अलायंस का ब्लड पेस्टिसाइड जो उन्होंने मुझे डाला हुआ था ताकि मैं उन्हें धोखा ना दे सकूं, वो कब का मेरी जान ले लेता। जिस पर पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बेवकूफ बुढ़िया, तुम्हें मालूम ही नहीं है ब्लड पेस्टिसाइड क्या है। ब्लड पेस्टिसाइड हमारे हेवनली अलायंस का एक कीड़ा है जिसे सिर्फ एल्डर्स ही कंट्रोल करते हैं और जितने भी नौकर हैं या उनके कुत्ते हैं वो उन सबके शरीर के अंदर डाल देते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वह उन्हें धोखा दे रहा है वो उसे एक्टिवेट करके उसके अंदर उसकी जान ले लेते हैं। और मैं टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ जिसने नाइट ग्रेड से मार्शल आर्ट को सीख लिया है। मैंने 5 साल पहले ही ब्लड पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से खत्म करके अपने शरीर से निकालने के बारे में सोच लिया था और उसे 5 साल पहले ही खत्म कर रहे दिया था। मैंने इतनी हाई लेवल की जितनी मार्शल आर्ट थी वो इसलिए सीखी ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने इतनी मार्शल आर्ट सीखी है तो क्या मैं उस मामूली से ब्लड पेस्टिसाइड को खत्म नहीं कर सकता हूँ? मैंने उससे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। मुझे बस जरूरत थी यहाँ से निकलने के लिए ग्रेट मार्शल आर्ट सीखी ताकि मैं इन सब को खत्म करके आगे बढ़ सकूं और इसके लिए मैंने काफी लंबे समय तक नाइट ग्रेड सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखा। मुझे लगा कि मैं लगभग यह सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ किया और तुम मुझे यह बता रही हो। मैंने यहाँ जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ किया है और 9 ग्रेड सेक्ट की जितनी भी डिमांड मार्शल आर्ट्स हैं मैं उन्हें तुम्हें वापस नहीं दूंगा। जिसके बाद वह एकदम सरप्राइज रहती है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि बकवास बंद कर बुढ़िया, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ सौदा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तू बेवकूफ है। मैं तेरे गंदे स्वभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तू जानकारी लेने के बाद भी मेरी जान ले लेगी। तू बहुत ही कमीनी है। मेरी जिंदगी के 30 साल उन दरिंदों ने छीन लिए हैं। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आने हैं वाला हूँ। जा मेरी नजरों से दूर हो जा। बेवकूफ बुढ़िया, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे कुछ कर सकती है?
बिल्कुल नहीं। भले ही मैं कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी तू मुझे नहीं हरा सकती है। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे इतनी गंदी मौत मारूंगा कि तू दोबारा जिंदा खड़ी भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ब्लड डीमन भी सोच रही होती है कि यह बिल्कुल सही है। यह ग्रेट किलर में से एक माना जाता है, जो कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। इसे हराना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ताकतवर है। अब इस समय यह थका हुआ है, इसीलिए इसे हराना आसान होगा। और वह बोलती है कि तुम लगभग मर ही चुके हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी बात कहने की हिम्मत हो रही है। तुम इतना थक चुके हो कि इस बारे में चिंता करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दयनीय नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगी। वह अपने हाथ के नाखूनों को और बड़ा करती है और बोलती है कि मैंने कभी भी किसी को भी अपना अपमान करने की इजाजत नहीं दी, फिर भी तुमने मेरी बेइज्जती की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जितनी भी स्किल्स हैं, मैं उन सबको वैसे भी खत्म करने वाली हूँ। एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या फिर नहीं? हमारा एमसी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। और वैसे भी तू मुझे पहले ही मारने वाली हो, चाहे मैं बताऊं या फिर मैं ना बताऊं। यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है, मर जा बेवकूफ कमीने। जिस पर एमसी बोलता है कि बुढ़िया कहीं की तू मर जा। और यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं और यहाँ उन दोनों की पावर एकदम इक्वल होती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि थोड़ी देर तक वहाँ पर फोग रहता है और दोनों के दोनों आपस में टकराए हुए होते हैं। लेकिन जो ब्लड डीमन होती है वह हमारे एमसी के हाथ में नुकीली नाखूनों को घुसेड़ चुकी होती है, जिसके बाद जहर हमारे एमसी के शरीर में पहुंच रहा होता है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और वहीं पर आ जाता है फर्स्ट एल्डर जंग। यहाँ पर अब हमारे एमसी के सामने दो मुसीबतें थीं। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओ नो, मैं बहुत ही पहले थक चुका हूँ, ऊपर से ब्लड डीमन और अब तो यहाँ फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर आ गया है। क्या मेरी मौत इस तरीके से होने वाली है? मैंने इतनी कोशिश की भागने की, लेकिन आखिरकार मैं मारा ही गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर वह आता है फर्स्ट एल्डर और हमारे एमसी के पांव काट देता है। वहीं ब्लड डीमन हमारे एमसी का हाथ काट देती है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है और बोलता है कि क्या बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से ब्लड डीमन हमारे एमसी के हाथ आर पार कर देती है सीने के। और यहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ? इतनी मेहनत करने के बाद भी। यहाँ पर ब्लड डीमन अपना हाथ निकालती है। हमारा एमसी एकदम जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह एकदम तड़प रहा होता है। यहाँ ब्लड डीमन बोल रही होती है, पागलों की तरह, अब जब तुमने अपने अंग खो ही दिए हैं तो कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हारा सर उखाड़ दूं, तुमने ना जाने कितने लोगों का सर काटा है ना। हमारा एमसी दर्द से कराह रहा होता है। यहाँ ब्लड डीमन चिल्ला रही होती है कि तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हारा सर उखाड़ लूंगी, तब तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और उसका सर वहीं पर उखाड़ देती है बड़ी ही बेरहमी से। हमारे एमसी चिल्लाता रह जाता है तड़प तड़पते। और यहाँ वो बोल रही होती, आखिरकार अब नर्क में जाकर के आराम करना। और फाइनली हमारा एमसी का वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमारा एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्यों, आखिर मेरी मौत इस तरीके से क्यों हुई? क्या मेरी मौत इस तरीके से होने वाली, जबकि मैंने कितनी मेहनत की? मैं कम से कम आराम से मौत तो डिजर्व करता था ना। मरने से पहले मेरा आखिरी दृश्य ऐसा होने वाला था। मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था, एक पल के लिए, बस एक समय के लिए। क्या यह कोई एक स्वप्न है? क्या मैं कुछ दिन का सपना देख रहा हूँ? एक साधारण आदमी की तरह जिंदगी जीना, अपना परिवार, बीवी और बच्चे होना, क्या यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है? क्या इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? बस मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं कम से कम एक नई जिंदगी जी सकता था। मुझे एक और मौका चाहिए था। शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के मेन सोसाइटी का सीन, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ होता है और लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वह मरा हुआ होता है। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, मुझे बस एक और मौका मिले। तभी हमारे एमसी की सोल उसके शरीर में आ जाती है और वह बंदा आंख खोल लेता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।